से मिलवाऊंगा और सबसे पहले कंटेस्टेंट वडोदरा के अमीश दादावाला। कुछ साल पहले तक ये भी एक नौकरी किया करते थे, लेकिन अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। मजबूरी में इन्हें शुरू करना पड़ा अपना कारोबार और बन गए वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज में सब ब्रोकर। ये है अमीश दादावाला और ये लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते करते अब ये स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। एक ग्लोबल आउटलुक मिलेगा। जो भी मेरे लिमिटेड थॉट्स है, अभी तो लिमिटेड कह सकता हूँ क्योंकि उसको किसी ने जस्टिफाई किया नहीं है। कोई जस्टिफाई कर लेगा, थोड़ा एक लेयर चेंज हो जाएगा मेरा लाइफ का, जहाँ से मैं ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ एक दो बार मिल सकता हूँ। उन लोगों को उसके साथ मैं अपना लाइफस्टाइल भी रीच कर सकता हूँ। मेरे एसोसिएट्स जो हैं उनको भी मैं उसके लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ। और बेसिकली मेरा वाइडर व्यू जो है, उनके चेंज मेरा व्यू वाइड हो, दैट इज द बेसिक रीजन। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, अपना पूरा नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, मेरे जितने भी सोर्सेज हैं उसको यूज करूंगा। इतना जरूरी नहीं है मेरे लिए, जितना जरूरी मुझे मेरे लिए लोगों से मिलना है, एक्सपीरियंस कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। बेसिकली सर्विस क्लास इंसान के लिए जो सिक्योरिटी देनी चाहिए वो व्यू रख के मैंने ये पोर्टफोलियो डिजाइन किया है। उसका एलोकेशन मैंने कुछ ऐसे किया है। बैंक डिपॉजिट मैंने 12% एलोकेशन किया है, म्यूचुअल फंड्स में 5%, पीपीएफ अकाउंट में 5%, सेविंग्स कैश रखते हैं जिसको लिक्विड कहते हैं 2%, गोल्ड में 5%, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट 40% और इक्विटी में 16% इन्वेस्ट किया है। पटेल साहब, एक ब्रीफ व्यू आपका इनके पोर्टफोलियो पर कैसा लग रहा है पहली नजर में? आपने सेविंग्स में लिक्विड सिर्फ 2% एलोकेशन किया है। जो आपके जो क्लाइंट है 35 साल के हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतना लिक्विड रखना ठीक है, कम है, ज्यादा है? दोनों सैलरी क्लास है और दोनों का मंथली सैलरी है। एक पीएसयू बैंक में में है उनके वाइफ, और जो हस्बैंड है वो ब्रोकिंग फर्म में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का सैलरी है, तो मंथली जो लिक्विड है आना चाहिए उनके पास, किसी के पास भी, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास, वो उनके पास आ रहा है। सेकंडली, जो मुझे पोर्टफोलियो दिया गया डिजाइन करने के लिए, उसमें मैक्सिमम अमाउंट उनका यूटिलाइज हो गया है। तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं, उनके जो रूटीन मेंटेनेंस के एक्सपेंस है, जो भी है वो मैनेज हो गए। तो कैश रखना मैंने इतना इसके लिए मुनासिब नहीं समझा कि बीइंग अ सर्विस क्लास पर्सन उसका जितना फंड मैं यूटिलाइज करूं सेफली, नियर टू कैश, नियर टू लिक्विड, और उससे उनको रिटर्न मिल जाए अच्छा, वो हिसाब से मैंने इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। हाँ। और आप खुद सब ब्रोकर है, तो आपको पता चलता है कि आज के जो माहौल है उसमें मंदी की जो बात चल रही है, अभी मिहिर ने भी कही, तो उस हिसाब से डू यू थिंक कि ये जो उनकी इनकम आप बता रहे हो कि मंथली इनकम से होता है, उसमें कहीं और लिक्विडिटी की जरूरत नहीं पड़ सकती? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने एफडीज में भी एलोकेशन किया है उनका, गोल्ड में भी किया है, पीपीएफ में भी किया है, और बहुत एक पोर्शन मैंने उनका डिजाइन किया है जो रियल एस्टेट में है, वहां से मैंने इनको इनकम जनरेट करने की कोशिश की है। इन द सेंस कि मैंने उनको एक सेकंड होम बाय करने के लिए कहा है। अब बाय कीजिए सेकंड एक घर, जिससे उनको एक मंथली रेंट की इनकम जनरेट हो जाएगी।